बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दिसंबर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं और इस महीने में बिछड़ने वालों के हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। मैं रहता हूँ पंजाब की सरजमीन पर, लेकिन पख्तूनख्वा की अगर मैंने आपको कहावत सुनाई तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन पंजाबी बहुत ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको इस महीने के एतबार से एक कहावत सुना लेता हूँ, फिर हम वीडियो को कवर करते हैं। हमारे इलाके के अंदर जब किसी लड़के और लड़की का ब्रेकअप होता है तो जब उस लड़के के दोस्त उससे पूछते हैं कि यार बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये बता ये ब्रेकअप कैसे हुआ और तेरी हालत क्या है, तो यहाँ के लड़के शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत शो करते हैं और वो पंजाबी के अंदर ये कहते हैं कि ओंदी भैन दी सिरी ओने मैनू छड्डना सीगा, ओंदी औकात हैगी मैनू छड्डण वाली, बस मैं ही अपनी चुंड छुड़ान दिया सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। वैसे भी ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ हवावां 'ਚ उड़ना वा ते नवा पीस फंसाना वा। लेकिन हकीकत पता क्या होती है, रात को ये लोग रजाइयां ढूंढ रहे होते हैं और जैसे ही इन लोगों को रजाई मिलती तो मुंह अंदर घुसा के ये ऐसे रोते हैं जिस तरह के एक मासूम बच्चा रोता है और ये लोग अपने मुंह के ऊपर दोनों हाथों से लानतें दे रहे होते हैं और ये कहते हैं कि काश जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ उस दिन मैं सोया ही रहता, ना मैं उठता ना ऐसा काम होता। अब ये जो इतनी लंबी मैंने आपको राम कथा सुनाई है, इसके पीछे भी एक मकसद है। बिला वजह मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता। भारत माता और अमेरिका के दरमियान में पिछले काफी अरसे से ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए थे और भारत माता के कपूर तेजस के अंदर जो इंजन इस्तेमाल होते थे अमेरिका ने उनकी सप्लाई भारत माता के लिए रोक दी थी और इन दिनों भारत माता और अमेरिका के दरमियान में ब्रेकअप हो चुका है और भारत माता खुद इस बात को मान रही है। भारत माता का एक और कपूत जिसको हम मोदी के नाम से जानते हैं, उसकी हुकूमत ये कह चुकी है कि हमारा और अमेरिका का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए हम अब नए इंजन के लिए बातचीत नई आने वाली हुकूमत से ही करेंगे। अब एक तरफ तो भारत माता को अपने कपूत के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इंजन नहीं मिल रहे और दूसरी तरफ भारत माता अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने की बजाय दूसरे ममालिक को अपना कपूत चिपकाने को फिर रही है। भारत माता को इस वक्त कम से कम 400 से 500 तेजस फाइटर जेट चाहिए जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे और वो एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेंगे भारतीय एयरफोर्स में मौजूद बकिया तमाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो कि इस वक्त अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और जिनको लोग उड़ते हुए ताबूतों के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत माता से अपनी हिफाजत के लिए कपूत बन नहीं पा रहे। बाय द वे सपूत और कपूत के दरमियान में अच्छा खासा फर्क होता है और कपूत के असल मायने क्या है ये आप जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप भारतीयों से पूछने बैठेंगे तो ये तो ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे कि आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं होंगी। भारतीयों का मतलब है चड्डीधारी सेना, क्योंकि जिन लोगों को अपना नाम सही तरह नहीं लिखना आता, जिनको अमेरिका के स्पेलिंग नहीं आते बल्कि अपनी भारत माता के नाम के स्पेलिंग नहीं आते, वो आपको क्या जवाब देंगे? क्या भारत माता इस वक्त हाथ धोकर बांग्लादेश के पीछे पड़ चुकी है और पिछले एक लंबे अरसे से भारत माता बांग्लादेश को ये कह रही है बराए मेहरबानी आप हमसे तेजस ले लें, हमने आपकी पाकिस्तान से जान छुड़वाई, हमने आपके ऊपर पता नहीं कौन कौन से एहसान किए, लेकिन आप हमारी बात नहीं मान रहे, बराए मेहरबानी आप हमारी बात मान लें ताकि हम अपनी बेइज्जती से बच सकें और हम भी ये कह सकें कि हमने भी तेजस को फरोख्त किया है। पहले भारत ने तेजस MK1 चिपकाने की कोशिश की बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश एयरफोर्स ने ऐसा ठुड्डा भारत के मारा कि भारत उसको याद करता है और रोता है और अब सिर्फ तेजस MK1A के 1 से 2 ही यूनिट्स बने हैं और भारत बांग्लादेश के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और शेख हसीना को ये कह रहा है कि आप हमसे लड़ाका त्यारे खरीदें और हर हाल में खरीदें, लेकिन बांग्लादेश एयरफोर्स ये बात मानने को राजी नहीं है। अक्सर बांग्लादेशी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि अंदरूने खाना बहुत कुछ चल रहा है। बांग्लादेशी तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है जो कि बहुत ही जदीद है, जबकि बांग्लादेश की एविएशन इंडस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं कर रही और ना ही कर सकती है। अब भारत माता के कपूत तो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं
तेजस MK1A बांग्लादेश को चिपकाने पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत माता इतने तेजस बना सकेगी जो कि वो खुद भी इस्तेमाल करे और बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट करे? और उसके अलावा क्या अमेरिका इतने इंजन देगा भारत को? और क्या अमेरिका इजाजत देगा भारत को कि आप इस लड़ाका हथियार को फरोख्त कर दें, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है? बल्कि भारत जैसे ही ये डील साइन करने लगेगा, जो कि नहीं होने वाली, अगर फिर भी ऐसा होता है तो अमेरिका अपने F-16 अपने कांधों पर उठाकर बांग्लादेश में पहुंच जाएगा और भारत माता की दाल गलने नहीं देगा। अगर बांग्लादेश F-16 भी नहीं लेता तो फिर अमेरिका भारत को ये कहेगा कि उठाओ अपने तेजस और वापस निकल जाओ, हम अपना इंजन नहीं देंगे। फिर भारत माता क्या करेगी? क्या भारत में बैठी हुई चड्डीधारी सेना ये बताना पसंद करेगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इनको कोई और बातें याद आना शुरू हो जाएंगी, इनको टेक्निकल पॉइंट्स याद आना शुरू हो जाएंगे, जबकि इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट्स का लेना देना ही नहीं है। टेक्निकल पॉइंट्स तो उस वक्त मैं शेयर करूं जब मैं इसको कंपेयर करूं F-16 के साथ या J-10C के साथ या GF-17 थंडर के साथ, जब मैं तब इसके टेक्निकल पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं जब ऐसा हो कि बांग्लादेश लड़ाका हथियार खरीदने लगे। मैं फिर बताऊं कि भाई बांग्लादेश को ये फायदे होंगे और ये नुकसानात होंगे। इस वीडियो के अंदर टेक्निकल पॉइंट्स का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। और टेक्निकल पॉइंट्स शेयर करने के बारे में कहते भी कौन है जिनकी फिल्मों के अंदर साइंस का रेप हो जाता है। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। मैं तो पढ़ा जाता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पेज ऐसे और मैं ऐसे रख देता। अरे आपने इनको कलाकार समझ लिया? ना, ये तो ज्ञानी, परम ज्ञानी, महाज्ञानी, महामानव है। और ये फोटोजेनिक है, ये वाला फोटोजेनिक नहीं, ये वाला फोटोजेनिक। क्या मतलब पता नहीं। हॉरिजॉन्टल नहीं पढ़ते, बस यूं पढ़ के यूं करते हैं और सब अंदर। और बच्चों इस पे मत जाना, इनके नक्शे कदमों पे चलोगे तो तुम्हारे रिजल्ट का भी वही हाल होगा जो आज देश का हाल हो रखा है। और तुम्हारे माँ बाप जो हैं एक्स्ट्रा 2A भी करके बताएंगे, जिसके अंदर एक साइकिल रिक्शा के जरिए एक बड़े ट्रक को रोक लिया जाता है। और जिस मुल्क के अंदर एक गोली की स्पीड से ज्यादा स्पीड एक इंसान की होती है और एक इंसान हैंडल की मदद से ट्रैक्टर को हवा के अंदर उड़ा देता है। हकीकत में तो साइंस और टेक्निकल पॉइंट्स का लेना देना इनसे कुछ नहीं है, लेकिन इनको टेक्निकल पॉइंट्स की पड़ जाती है। जबकि ये लोग अपना नाम भी सही तरह नहीं लिख पाते, बल्कि अपने मुल्क का नाम सही तरह नहीं लिख पाते। जबकि इनसे पूछा जाए कि आपका ताल्लुक किस सूबे से या किस शहर से है, तो इनसे उनका नाम भी सही तरह नहीं लिखा जाएगा। ये लोग आकर हमसे पूछेंगे टेक्निकल पॉइंट्स। ये लोग टेक्निकल पॉइंट्स आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? पाकिस्तान की वजह से गर्मी भारत के अंदर आ गई, पाकिस्तान की वजह से फोग बहुत ज्यादा पड़ रहा है, पाकिस्तान की वजह से स्मोक बहुत ज्यादा हो रहा है, और पाकिस्तान दरिया सतलुज के अंदर जहर डाला और उस जहर की वजह से फसलों का नुकसान हो रहा है। जबकि दुनिया ये जानती है कि दरिया सतलुज का पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, वो पानी वापस कैसे जा रहा है और किस साइंस के तहत जा रहा है, और ऐसा फार्मूला किस बेअकल ने दरियाफ्त किया है, ये लोग यही बेहतर जानते हैं। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।